हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश कुमार और मैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल आइडियल होम ट्यूशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये एक बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है, जो कि क्लास 9th के इंग्लिश का है। ठीक है, तो इस पोएम के बारे में पढ़ने से या जानने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। इन द पोएम द रोड नॉट टेकन द रोड सिंबलाइज आवर लाइफ। इस कहानी, इस पोएम में द रोड नॉट टेकन, जिसमें जिस रोड की जिक्र की गई है वो रोड कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। द पाथ दैट वी डोंट टेक इन आवर लाइफ इज द रोड नॉट टेकन। वो रास्ता जो हम अपनी जिंदगी में नहीं चुनते हैं उसी को नाम दिया गया है द रोड नॉट टेकन। द पोएट डिस्क्राइब द फीलिंग अबाउट हिज चॉइस। पोएट, कवि, इस कहानी से अपनी भावना को दर्शाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने बीते हुए कल में अपनी चॉइस को छोड़ दिया। थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट टू गिव अ मैसेज। इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। द चॉइस वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। कोई भी डिसीजन, कोई भी डिसीजन होता है या कोई भी हमारा एक चुनाव होता है जिसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे। इफ़ वी मेक रॉन्ग डिसीजन वी रिग्रेट इट। अगर हम गलत डिसीजन लेते हैं तो जिसका हमें पछतावा होता है। रॉन्ग डिसीजन वी रिग्रेट इट, इट कैन गो बैक ऑन इट। लेकिन होता यही है कि वो चीज़ वापस लौट के नहीं आता है। कहते हैं ना, एक कहावत हिंदी में बड़ी फेमस है जिसे कहते हैं, अब पछतावन क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अक्सर हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि गलतियां हो जाती हैं और हम सोचते हैं कि यार काश हम उस गलती को ना करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइस। इसीलिए हमेशा कभी भी कोई भी डिसीजन लें या कोई भी चीज़ का चुनाव करें तो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अब जैसे कि हम मार्केट ही जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने, तो हम वहाँ पे घंटों लगा देते हैं सोचने के लिए, घंटों लगा देते हैं कि हमको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। लेकिन जब बात आती है किसी ऐसे डिसीजन का जिसका ज़िंदगी पे हमारे प्रभाव पड़े तो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, हम बिल्कुल नहीं सोचते, एक पल के लिए भी ठहरते नहीं भाई मेरे लिए डिसीजन सही है, इसलिए हम उस डिसीजन को ले लेते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के समरी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वंस द पोएट वॉज वॉकिंग डाउन अ रोड एंड देयर वॉज अ डाइवर्जन। देयर आर टू डिफरेंट पाथ एंड ही हैड चूजन वन आउट ऑफ देम। एक बार कवि एक रास्ते पर जा रहे थे, तभी उनके सामने एक डाइवर्जन आ गया। डाइवर्जन कहने का मतलब एक रास्ता जो दो रास्तों में बट गया हो। देयर आर टू डिफरेंट पाथ, दो अलग रास्ते, लेकिन पोएट को चुनना एक ही रास्ता था। द पोएट सेज दैट ही वॉज वन पर्सन। पोएट ने कहा मैं तो एक इंसान हूं, तो मैं दो रास्ते पे कैसे चलूं, मैं तो एक ही रास्ते पे चल सकता हूं। ही कैन ट्रैवल वन रोड ओनली एंड ही हैड टू चूज वन आउट ऑफ दोज टू रोड्स। वो केवल एक ही रास्ते पे चल सकते थे एंड उनको वो दो रास्तों में से कोई एक ही रास्ता चुनना था। द सीजन ऑफ ऑटम रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ पीपल। सीजन, यहाँ पे जो पतझड़ का मौसम है, ये हमारे दुनिया के लोगों को दर्शाता है। हैव बीन लिविंग फॉर मेनी ईयर, जो कि बहुत सालों से रह रहे हैं। दे रिप्रेजेंट्स पीपल हु आर ओल्डर दैन द पोएट। ये उन लोगों को दर्शाते हैं जो कहीं ना कहीं कवि से ओल्डर है, मतलब बड़े हैं, उमरगर हैं। द पोएट स्टैंड्स फॉर लॉन्ग एंड थिंक विच पाथ इज सुटेबल। कवि बहुत देर तक खड़े रहें और सोचते रहें कि कौन सा रास्ता उनके लिए सही है। इट हैपन्स व्हेन वी हैव टू चॉइसेस एंड ओनली वन हैज़ टू चूज। ये अक्सर हमारी ज़िंदगी में होता है जब हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं पर हमको चुनना एक ही रहता है। जैसे कि मार्केट ही चले जाओ, दो कपड़े खरीदने हो, दो कपड़े पसंद आते हैं, एक कपड़े खरीदते हो, खरीदने के बाद पछतावा होता है कि यार वो ड्रेस मैंने क्यों नहीं लिया, ये क्यों ले लिया, ठीक है। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, हम अक्सर पछतावा करते हैं, लेकिन लाइफ में लिए हुए डिसीजन को लेकर कभी हम पछतावा नहीं करते हैं। हो गया सो हो गया। द पोएट कीप्ड ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू चेक इफ इट इज राइट पाथ फॉर हिम और नॉट। पोएट बहुत देर तक खड़ा रहा और इस बात को लेकर सोचता रहा कि क्या उसके लिए वो रास्ता सही है। ही डिसाइडेड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन अनदर पाथ। वो बहुत देर सोचने के बाद एक रास्ता पर चलना शुरू किया, क्योंकि बिकॉज ही फेल्ट दैट द बोथ पाथ्स वेर इक्वली गुड। उसको फिर महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं दोनों रास्ते बराबर हैं। ही सेज जस्ट एज फेयर
सो ही फेल्ट दैट बोथ पाथ वेर इक्वली गुड, इसीलिए उसने सोचा कि दोनों रास्ते एक समान हैं, एंड स्टार्टेड वॉकिंग वन ऑफ देम, और एक रास्ते पे चलना वो शुरू कर दिया. ही एड्स दैट मे बी ही फेल्ट दैट द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, सो ही चूजेज इट एज इट हैड ग्रास ऑन इट. ठीक है, उसने सोचा कि वो ये रास्ता उनके लिए सुटेबल होगा. ठीक है, और वो रास्ता ग्रासी था, उस पर बहुत सारे घास थे. ऑन इट विच मीन्स दैट इट वॉज अनयूज्ड. देखो, कहीं कहीं के घास उगे हुए रहते हैं, जिस पे बहुत सारे लोग चलते हैं, वो घास कहीं ना कहीं दबी हुई रहती है. लेकिन जिन घासों पर चलते नहीं हैं लोग, वो खड़े खड़े रहते हैं. तो पोएट ने देखा कि एक रास्ता बड़ा ग्रासी है, मतलब घास वहाँ के खड़े खड़े हैं, मतलब उस रास्ते को बहुत कम लोगों ने चुना है, उस रास्ते को बहुत कम लोगों ने चुना है, और उस रास्ते पे बहुत कम लोगों ने चला है. ऑन इट विच मीन्स दैट इट वॉज अनयूज, जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने किया है. नॉट मेनी पीपल हैड वॉकड ऑन दिस पाथ अर्लियर, दैट इज वाई द पाथ वॉज ग्रासी. बहुत सारे लोगों ने कभी इस रास्ते पे चला ही नहीं है, कभी चला ही नहीं है. यही कारण है कि ये रास्ता ग्रासी है, इसमें बड़े बड़े घास हैं. एंड वॉन्टेड वियर मीन्स, और वॉन्टेड वियर मने मतलब वियर कहने का मतलब है दैट इट वॉज नॉट वॉकड ओवर बाई मेनी पीपल, जिसपे बहुत सारे लोग कभी चले नहीं. आफ्टर ही वॉक ऑन द पाथ फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी चलने के बाद ही रियलाइज दैट बोथ द पाथ हैड बीन वर्न आउट द सेम वे. कुछ दूरी चलने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं दोनों रास्ते एक समान ही थे, वो भी उखड़ा हुआ था, ये भी उखड़ा हुआ है. बोथ द पाथ्स वर सिमिलर एंड वर्न आउट, दोनों ही एक समान थे और दोनों उखड़े हुए थे. वेन इन आवर, मतलब वर्न आउट कहना मतलब टूटा फूटा, जो आप समझ लें. बोथ द पाथ वेयर सिमिलर एंड वर्न आउट. इवन इन आवर लाइफ, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन, बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एंड वी मस्ट फेस देम. हमारी जिंदगी में ठीक उसी तरह ऐसे ही ऑप्शंस होते हैं, जिसके हर ऑप्शंस के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ तकलीफें होते हैं, और कुछ बड़े कठिन चैलेंजेस होते हैं. एंड वी मस्ट फेस देम, और जिसका सामना हमें करना चाहिए. वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन, बट इट इज नॉट दैट वे. हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. द पोएट सेज दैट बोथ द पाथ वेर सिमिलर दैट मॉर्निंग. उस सुबह कवि के हिसाब से दोनों ही रास्ते एक समान थे. बोथ हैड लिव्स ऑन देम, दोनों पे पत्ते थे. एंड नो वन हैड स्टेप्ड ऑन देम, और कभी उसमें किसी ने लात भी नहीं रखा. एज दे वेर स्टिल ग्रीन, यही कारण था कि वो अब भी हरे कलर के थे. ही डिसाइडेड दैट डे ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे. उस दिन उन्होंने सोचा कि वो एक रास्ते पे चलेंगे और दूसरे रास्ते को अगले बार के लिए रखेंगे. Although he knew that one day leads one another way, उन्होंने सोचा कि अगले दिन वो फिर कभी दूसरे रास्ते पे चल जाएंगे. He knew that he could not go back on the choice that he made. उनको पता था कि वो वापस नहीं आ सकते. जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है, जो भी चुनाव किया है, उस चुनाव को करने के बाद वो वापस लौट नहीं सकते हैं. सिमिलरली इवन इन आवर लाइफ, ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में भी, वंस वी चूज एन ऑप्शन, जब हम कोई ऑप्शन चुनते हैं, वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड, हमें उस रास्ते पे चलते रहना चाहिए. विद दैट ऑप्शन एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक, क्योंकि हमें लौटने का मौका नहीं मिलेगा. जब हम अपने जिंदगी में कोई फैसला कर लेते हैं तो हमें मुड़ने का मौका नहीं मिलता है. चाहे वो हमारे 10th पास करने के बाद सब्जेक्ट चुनने के हो, चाहे हमारा भविष्य हम बनना क्या है वो हो. वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक, हमें कभी भी लौटने का मौका नहीं मिलता है. एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर. ठीक है, एंड टेक द अदर ऑप्शन, और हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर, जो हमने पहले छोड़ा है. हम जो पहले जो जिस ऑप्शन को छोड़ चुके हैं, उस ऑप्शन को हम वापस लौट के चुन ही नहीं सकते, क्योंकि अगर चुन सकते तो ये कहावत गलत हो जाती, अब पछतावन क्या का फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत. He says that in future, उन्होंने कहा भविष्य में he will take a deep breath, वो एक गहरी सांस लेंगे, and say that once upon a time, और कहेंगे बहुत समय पहले he had reached such point in life, अपने जिंदगी में वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचे थे, वो एक ऐसे अपने पॉइंट पे पहुंचे थे, that there were two options, जहां पे उनके पास दो ऑप्शंस थे for him, and he traveled on that road which had been traveled upon by lesser number of people. और उन्होंने कहा कि उन्होंने उस रास्ते को चुना, उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस पे बहुत कम लोगों ने चला,
द डिसीजन ऑफ इज डिसाइडेड, दैट डिसीजन ऑफ इज डिसाइडेड हिज फ्यूचर, वो डिसीजन उनका भविष्य तय किया। सिमिलरली इन फ्यूचर, ठीक उसी तरह भविष्य में, व्हेन यू ग्रो अप, जब आप बड़े होंगे, देन यू विल हैव टू ऑप्शन, आपके पास भी दो ऑप्शंस होंगे। वी विल से, एक मिनट, सॉरी, देन वी विल से दैट वंस अपॉन अ टाइम, ठीक हमारे पास भी उस भविष्य में एक ऑप्शन होगा, ठीक है। व्हेन यू वेर यंग, जब आप जवान होंगे, आपके पास भी दो ऑप्शंस होंगे। द चॉइस दैट यू मेड, जो भी चॉइस आप लोगे या जो भी चॉइस आप रखोगे, मेड यू व्हाट बिकेम ऑफ इट, तो वही बनोगे जो आप चुनोगे। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, हर छात्र के लिए, हर बच्चे के लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश है, दैट यू शुड बी वाइज एंड बी केयरफुल व्हाइल मेकिंग चॉइसेस। आपको हमेशा अपने डिसीजन को या अपने चुनाव को करते वक्त बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। आउट ऑफ ऑप्शन दैट यू हैव इन योर लाइफ, जो आपके जिंदगी में आपको मिले, बिकॉज योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द चॉइस दैट यू मेक टुडे। आपका भविष्य उसी चुनाव पर निर्भर करता है जो आज आप लेते हैं। आपका भविष्य उसी चुनाव पे डिपेंड करता है जो आप लेते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा, आखिरकार हमें एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिलता है कि जब हम अपने ज़िंदगी में सामान को खरीदने वक्त इतनी सावधानी को बरतते हैं, तो हम अपने लाइफ में, जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पे, हम उस चीज़ को सेलेक्ट करने में क्यों नहीं टाइम लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज मेक वाइज चॉइसेस, जिससे आपको कभी पछताना ना पड़े। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद